कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ उसमें क्या एक शब्द भी कहीं इधर उधर था, यानी जिसको आप स्पेशल स्टेटस 35 से 370 कहते हैं, कहीं नहीं था। दूसरी लॉजिकल बात, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। अक्टूबर 1947 में हम यूएन में चले गए उस मामले को लेके। हमारे विद्वान प्रवक्ता अभय दुबे जी खूब अनुसंधान करके बताएं कि सन 47 से पहले यूएन में कौन सा मुद्दा गया था। यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, यूएन को कोई मानने को तैयार नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से, जिसको हम आज की डेट में एलाइड पावर्स कहते थे, यानी आज की डेट में अमेरिका वाला ग्रुप कहते हैं, सिर्फ उसी को था। ये चाइना था, उसका हिस्सा नहीं था। हम खामखा में चले गए। तीसरा मैं उदाहरण बताता हूं, दुनिया में जहां कहीं युद्ध होता है तो हमेशा वो सेना युद्ध विराम की गुहार लगाती है जो हार रही हो, जो देश छोटा हो। और संयुक्त राष्ट्र में वो जाता है, वो देश जो छोटा हो, कमजोर हो, जिसकी सेना हार रही हो। पर यह विश्व के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हमारी सेना जीत रही थी। 2 या 3 दिन की बात थी, पूरा पीओके हमारा होता, हम न सिर्फ युद्ध विराम करते हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं। इसमें कौन सा किंतु परंतु की संभावना है? इसमें तो कोई उत्तर की अपेक्षा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सामने लिखी इबारत की तरह दिखाई पड़ रहा है। अब किताबों की बात, अभय दुबे जी तो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद की किताब पढ़ी है। उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद उसके कुछ पन्ने खोले जाएं। अब शायद मौलाना आजाद को नहीं आइडिया होगा कि 1988 में जब उनकी मृत्यु के 30 साल हुए तब भी राजीव गांधी जी थे। बड़ा हड़कंप मच गया था, 40 पन्ने थे। उसमें किसको किसको लिखा गया है कि उस समय कौन कौन था जिसमें कि सबसे ज्यादा रोल था। और जिस समय देश को आजादी मिली या विभाजन हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजादी थे। तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। और एक और फैक्ट है, शेख अब्दुल्ला की जहां तक बात कहती है, क्या बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओरिजिनल नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया अक्टूबर 46 में। और जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 1946 में कश्मीर छोड़ो आंदोलन कराया, नेहरू जी ने समर्थन दिया। नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो सितंबर 46 में बन गए थे, उसके रूप में उन्होंने हरि सिंह पर दबाव डाला कि शेख अब्दुल्ला को हटाएं। और बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू जी ने विलय की शर्त में अघोषित रूप से उनसे यह कहा कि आप हट जाइए और शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के सदर रियासत बना दीजिए। ठीक है, ठीक है जनाब, किसका क्या रोल था? जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, वो आजादी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, तो सबको जाहिर है। और कश्मीरियों से पूछिए कि क्या नरसंहार करवाया गया था शेख अब्दुल्ला की पार्टी